नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात शिक्षा विभाग की कर रहे हैं। भाई वाकई में लगता है कि शिक्षा विभाग के लोग भांग खा के काम करते हैं। भाई एकदम अजीब स्थिति है। अभी जो 2600 का जो लिस्ट निकाले हैं कि जो लोग छूट गए, अब उसको 3 जिला भी नहीं मिला है। मतलब जो 3 जिला चॉइस दिए हुए थे वो 3 जिला नहीं मिला है, इसलिए इन लोगों से अब फिर 3 जिला मांगा गया है और बाकी से प्रखंड मांगा गया, वो चल ही रहा है। और इस सूची में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम नहीं है, जो टॉपर रैंक में। एक महिला अभी पुष्पा शर्मा है, या जमुई से पुष्पा पूनम कुछ नाम है उनका, वो फ़ोन करके अभी हमें बताया कि उनका नाम ही लिस्ट में नहीं है। 3000 के करीब उनका रैंक। वो हैरान है कि भाई हम करें तो करें क्या। उसी तरीके से एक आरा से अभी फ़ोन आया था, शिक्षक है, स्वतंत्रता सेनानी के परिजन है, 3% आरक्षण मिलना चाहिए, उसको आरक्षण मिला ही नहीं। 3 जिले में कहीं उनको मिला ही नहीं। अब वो हैरान है कि भाई हम कहाँ दें। भाई विभाग बतावे ना कि स्वतंत्रता सेनानी का जो 3% कोटा जो कहते हैं ना, उसमें किसको दिए हैं, कहाँ दिए हैं, जरा वो बतावे। तब तो भाई उसका रिजर्वेशन तो आप दीजिएगा ना, अगर रिजर्वेशन के आधार पर है। वैसे इस मामले में शिक्षक, बड़ी संख्या में शिक्षक हाई कोर्ट चले गए हैं। आनंद किशोर इस मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट में शिक्षकों का वकील होंगे। आज उस पर लंबी बहस हुई है। मतलब शिक्षकों की बहस, मतलब क्या क्या पॉइंट रखा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेकर, हाई कोर्ट के जजमेंट को लेकर, बिहार के मुद्दों को लेकर क्या जजमेंट आया है, बिहार सरकार का क्या रुख रहा है। सारे विषयों पर आनंद किशोर से लगभग इनसे वकील साहब से 2 घंटे तक बातचीत हुई है। हाँ, बिहार के महाधिवक्ता भी रह चुके हैं ललित किशोर जी, आनंद किशोर नहीं, ललित किशोर जी। ललित किशोर जी इस केस को देखेंगे, उन्होंने एक्सेप्ट किया है और आज शिक्षकों से लंबी बातचीत भी उनकी हुई है। मतलब ये मुद्दा अब हाईकोर्ट जाना तय हो चुका है। लेकिन एक सवाल है कि विभाग कर क्या रही है। अब हेडमास्टर का बहाली का वैकेंसी निकाला, वो वैकेंसी का रिजल्ट निकले हुए कई महीने हो गए, दिसंबर 4 महीना तो हो ही गया ना। अभी तक अब चॉइस मांग रहे हैं। फिर कैबिनेट से भी 2700 हेडमास्टर का पद सृजित करने की बात हो गई। और अब क्या नई बात आ रही है कि आप वैकेंसी मांगे हैं कि वैकेंसी दीजिए, कि कहाँ कौन कौन हेडमास्टर का वैकेंसी है। भाई बिना वैकेंसी मांगे हुए आप बीपीएससी से वैकेंसी जारी करवा दिए कि हमें कितना हेडमास्टर बहाल करना है। इसलिए हम कह रहे हैं कि विभाग भांग खाकर काम करता है क्या भाई। किस दुनिया में रहता है, अपने ही लेटर को लगता है वो नहीं पढ़ता है। कि आप पीछे देखिए अपने क्या निर्णय लिया है, किस तरीके से लिया है, और फिर नया निकल। मतलब बताइए, अब 2600 का जो निकाले हैं वो तो अलग, हेडमास्टर वाले में एक अलग समस्या ही खड़ा कर दी। 3 जिला चॉइस होंगे। अब कह रहे हैं कि भाई हमको वैकेंसी दी। अब 2 दिन 9-10 तारीख तक जो है सो अब वैकेंसी मांगा जा रहा है कि अब हर स्कूल वाइज हमको वैकेंसी दीजिए कि कहाँ हेडमास्टर नहीं है। यही स्थिति TRE 3 में भी प्रॉब्लम हो रहा है। TRE 3 के भी पोस्टिंग में यही प्रॉब्लम हो रहा है कि फिर से वैकेंसी लाइए, फिर से हम देखें कहाँ। अरे भाई ये सब प्रक्रिया चलिए रही है। प्रधान शिक्षक में मामला फंसा हुआ ही है। हम तबादला भी करेंगे, जिला अलॉट कर दिए, और 10 से 20 तारीख तक जो है सब स्कूल अलॉट करेंगे। मतलब कई तरह की चीज़ें, एकदम अजीब स्थिति बना हुआ है विभाग में, जिससे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कहाँ विभाग जा रहा है। मतलब एकदम अनिर्णय की स्थिति में को जो भी लेटर निकलता है, जो भी आदेश निकलता है, उसमें कुछ न कुछ ऐसी त्रुटियां आती हैं कि मामला जस का तस बना रह जाता है, बात आगे बढ़ती ही नहीं है। ऐसा भी हुआ है। आप बताइए ना कि एक प्रधान शिक्षक की बहाली बीपीएससी के द्वारा कई महीनों से ये प्रोसेस चल रहा है, और प्रोसेस का हर निर्णय लगता है जैसे क्या कि समस्या क्या आ सकता है, उसका समाधान क्या, बिना सोचे हुए पहले निर्णय सुना देना है, और उसके बाद समस्या आता है तो फिर उस पर मंथन शुरू होता है। फिर उसका समाधान क्या निकला, तीसरा समस्या खड़ा होता है। अभी जो टॉपर्स वाले में जो मतलब दलित हों, चाहे SC ST हों, चाहे SC हों, चाहे पिछड़ा हो या अति पिछड़ा हो, जो जनरल में जिसको ये सजा दिए हैं प्रतिभावान शिक्षकों को, उसमें भी यही बात सामने आ रही है। विभाग अब हाथ खड़ा किए हुए है
एक से एक। आप बताइए ना, एगो जनरल लड़का है आरा का, हाँ आरा का लड़का है, उसका या पटना का है, टॉप रैंक पे है, और उसका पोस्टिंग ही नहीं हुआ, उसको चॉइस जिला उससे नीचे वाले को मिल गया। अरे भाई जनरल में जब वैकेंसी आपके पास है, जनरल सीट में 10,000 वाले को जो है सो आप पटना जिला दे रहे हैं, और जो 7,000 जिसका रैंक है उसको आप पटना जिला नहीं दे रहे, उसको जहानाबाद भेज दे रहे हैं। मतलब जहाँ जिस आदेश पर आप हाथ डालिए कुछ न कुछ इस तरीके की त्रुटि सामने आता है, जैसे लगता है कि विभाग मंथन करती है कि नहीं करती है, विभाग जो निर्णय ले रही है उस पर मूल्यांकन होता है कि नहीं होता है, उसकी समीक्षा होती है कि नहीं, कुछ लगता ही नहीं है कि कुछ हो रहा है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि सिद्धार्थ जी आपसे ये नहीं होने वाला है। हम इसलिए कहते हैं कि सिद्धार्थ जी आपसे ये नहीं होने वाले हैं, जितना कन्फ्यूज विभाग आपके आदेश की वजह से हो रहा है उससे ज़्यादा कन्फ्यूज शिक्षक भी है। मतलब कोई स्पष्ट आदेश आप ही सोचिए ना कि कोई स्पष्ट आदेश आपका कोई ऐसा निकला हो जो इम्प्लीमेंट हो गया हो। ट्रांसफर पॉलिसी में ही देख लीजिए, पोस्टिंग में ही देख लीजिए, दिसंबर से रिजल्ट निकला हुआ है, मुख्य शिक्षक और प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर का निर्णय नहीं हो पा रहा है। TRE 3 का मुख्यमंत्री का सर्टिफिकेट दिए हुए 1 महीना हो गया, निर्णय नहीं हो पा रहा है। सारी जगह पर अनिर्णय वाली स्थिति है, सब जगह कुछ न कुछ पेच फंस गया है। एक तो विभाग वैसे ही केस से परेशान है, सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग पर केस हो रहा है, और सिद्धार्थ के कार्यकाल में हर निर्णय के खिलाफ लोग कोर्ट जा रहे हैं। मतलब सरकार पर कितना आने वाले समय में समस्याएं खड़ी होने वाली है, पी के शाही समझ रहे होंगे कि हर सरकार के अभी तक जो महिला का आरक्षण वाला मुद्दा है, दिव्यांग का आरक्षण वाला मुद्दा है, शिक्षा विभाग और BPSC अलग अलग शपथ पत्र देकर किसी तरीके से मामले को टालना चाह रही है। कोशिश हो रहा है कि इसको सुनवाई जो है सो कह दें कि पूरा काम हो गया है, अब अगली बार, लेकिन कोई जजमेंट देने की स्थिति में नहीं है। ये पूरी बात अगर देखिए तो यही सब जगह यही स्थिति है। मतलब पूरा शिक्षा विभाग मतलब अराजकता की प्रकाष्ठा पर है, कोई काम नहीं हो रहा है। विभाग पूरा अपने कह रहे कि आज जो निर्णय लिया कल निर्णय कुछ और हो गया, अब उसको इम्प्लीमेंट करने वाला कुछ और समझ लिया, पूरा विभाग पगलाया हुआ है, पागल की तरफ व्यवहार कर। अरे ऐसा भी कहीं होता है? आप देखिए ना, अभी जो लिस्ट आज निकाले हैं उसमें कई लोग हैं जो छूट गए हैं। कैसे छूट जाएगा? 3 जिला का चॉइस का आप निकाले लिस्ट, उसके बाद भी कैसे छूट जाएगा? जो आप प्रधान शिक्षक जो निकाले हैं उसमें कई, आप रिजर्वेशन की बात करिए, उसके क्राइटेरिया में भी सामान्य वर्ग से आने वाले जो लोग हैं, ज़्यादा नंबर वाला है, उसको आप पहला चॉइस नहीं दिए हैं। और स्वतंत्रता सेनानी का रिजर्वेशन का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। 3% दीजिएगा ना भाई, अगर 20 को सीट है तो दीजिएगा ना, 3% वहाँ दीजिएगा। कोई मतलब नहीं है, कहीं कुछ नहीं। इस तरीके से लग ही नहीं रहा है कि विभाग किसी गाइडलाइन के तहत काम कर रहा है। मेरी मर्जी, हमें जो होगा, जो समझ में आएगा, जैसे भी समझ में आएगा हम अपने अनुसार करेंगे। हम आप जो सोचिए और उसके बाद फिर आप लीजिए। साहिला के पास कम से कम 50 स्टूडेंट शिक्षक पहुंच चुकी है, शिक्षक शिक्षिका, कि सर देखिए मेरा कैसे हो गया, तो बोलती है कि ठीक हम देख लेते हैं। अरे पत्र जब आपके हस्ताक्षर से जब आदेश निकल रहा है तो समस्या होगा तब उसका समाधान कीजिएगा, कहिएगा देख लीजिएगा। अरे सर ये हुआ क्यों? मेरिट लिस्ट आप ही जो बनाए हैं उसमें कैसे मेरिट वाला पीछे छूट गया और उससे नीचे मेरिट वाले को जो है सो होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया? कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी हुई है ना। कि अगर ये स्थिति रही शिक्षा विभाग का तो हम कह सकते हैं कि कुछ दिनों के बाद पूरा विभाग वेंटिलेटर पर दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।